Yes, I think we have completed the oxygen ring. Okay, so let us start the another seven member ring, which is the last one of seven membered ring. That is the name is थायपिन. ओके, आज हम जो सेवन मेंबर रिंग लेने वाले हैं उसका नाम है थायपिन. सो आई विल शेयर माय स्क्रीन नाउ. ओके, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. ओके, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट थायपिन्स, जो कि हमारी जो सेवन मेंबर रिंग की सीरीज है उसमें ये लास्ट मेंबर है थायपिन्स. तो नाम के ऊपर से थाया, थाया यानी कि सल्फर, तो इसमें सल्फर एटम जो है वो हमारा हीट्रो एटम है और इट इज ए सेवन मेंबर्ड रिंग. इट इज एन आइसोस्टर ऑफ साइक्लोऑक्टाटेट्राइन. यानी साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोऑक्टाटेट्राइन. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर अगेन डबल बॉन्ड और अगेन डबल बॉन्ड. दिस इज नॉन एज साइक्लोऑक्टाटेट्राइन. ओके, आप देख सकते हो कि इसमें 8 मेंबर है. इट इज ए 8 मेंबर रिंग, 5, 6, 7 और 8, और 4 डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको टेट्राइन कहते हैं. सो इट इज एन आइसोस्टर ऑफ साइक्लोऑक्टाटेट्राइन. इट कंटेन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ये जो थायपिन रिंग है उसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. आप सोच रहे होंगे कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं. पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड ही है, तो 3 डबल बॉन्ड है, उसके इक्विवेलेंट 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, 1 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो 3 पाई बॉन्ड्स इज इक्विवेलेंट टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन 8 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखा है, तो बाकी के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं. सो सल्फर हैज लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. सल्फर के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो यही रिंग के प्लेन में आते हैं, यानी कि इट इज पैरेलल टू द पाई क्लाउड ऑफ दिस थायपिन रिंग. और इसी वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ये जो थायपिन रिंग है उसमें टोटल यहाँ पर सल्फर है. these are the double bonds. So there are 3 pi bonds is equal to 6 pi electrons, और सल्फर जो है वो अपना लॉन पेयर इसमें डोनेट करता है. सो +2 इज इक्वल टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो ये जो थायपिन रिंग है उसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. तो कोई मुझे बता सकता है कि ये एरोमेटिक है या नहीं. इट इज एरोमेटिक और नॉट. ये जो थायपिन रिंग है ये एरोमेटिक है या नहीं. इज इट एरोमेटिक और नॉट. एरोमेटिसिटी के लिए कौन सी कंडीशन है. व्हाट इज द कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, कोई बता सकता है. 4n plus 2 pi electron. यस, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. ऑल्सो इट इज अ नॉन प्लेनर मोलिक्यूल, सो इट इज नॉट एरोमेटिक. ये एरोमेटिक नहीं है, इसको कहते हैं एंटी एरोमेटिक. ये जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी है ये एंटी एरोमेटिक है. तो कब किसी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक कहते हैं, याद रखिए, जिसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एंटी एरोमेटिक कहते हैं. याद रखें, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो,
4 n pi electrons. Okay, so is here n is equal to 1, n is equal to 2 अगर आप रखोगे तो आंसर आएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज एंटी एरोमेटिक. ओके, तो ये जो थायोपिन रिंग है ये एंटी एरोमेटिक रिंग है. ये आपको एक मार्क में पूछा जा सकता है कि थायोपिन रिंग इज एंटी एरोमेटिक. ओके, because it contains 8 pi electrons, also it is non-planar molecule. अभी ये जो थायोपिन रिंग है उसमें एक रीअरेंजमेंट होती है जो यहाँ पर बताई है. आई विल शो इट. दिस इज थायोपिन रिंग. उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर होता है. रिंग क्लोजर कैसे होता है आप देखिए. हियर देयर इज ए सल्फर एटम. जस्ट 1 सेकेंड. तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा. तो ये दोनों कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं. ओके, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज है. द डबल बॉन्ड इज एज इट इज हियर. ओके, एंड ऑल्सो देर इज ए डबल बॉन्ड हियर. सॉरी, ये जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन अभी चेंज होगी. यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है. आप देख सकते हो कि मैंने आपको पहले कहा था कि 7 मेंबर रिंग जो है वो 6 मेंबर रिंग प्लस 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होती है. सो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये 6 मेंबर रिंग ही है और ये जो रिंग है ये 3 मेंबर रिंग है. अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 और 6, इट इज अ 6 मेंबर रिंग. और ये आप देखोगे तो ये सल्फर वाली 3 मेंबर रिंग है. सो ये चीज आप 7 मेंबर रिंग में आपको ये याद रखना है कि 7 मेंबर रिंग जो है वो 6 मेंबर रिंग प्लस 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होती है. सो दिस इज हाउ दिस थायोपिन रिंग is converted into this 6 member ring plus 3 member ring. और finally ये जो 6 member ring है वो बेंजीन रिंग में कन्वर्ट होती है. इट इज एरोमेटाइज्ड इनटू बेंजीन रिंग और सल्फर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है. इसको कहते हैं सल्फर एक्सट्रूजन. इसको क्या कहते हैं? सल्फर एक्सट्रूजन, यानी सल्फर पूरा एलिमिनेट हो जाता है. सल्फर इज रिमूव्ड टोटली फ्रॉम दिस रिंग to give you benzene ring. Okay, so ये जो rearrangement है वो थायोपिन रिंग में ही देखने को मिलती है. It is a electrocyclic ring closer. Okay, आप देख सकते हो कि it is a 6 member ring. 1 2 3 4 5 6. It is a 6 member ring plus 3 member ring. Okay, तो ये जो रिंग है उसको कहते हैं बेंजीन एपिसल्फाइड. It is known as बेंजीन एपिसल्फाइड. और फाइनली इसमें से सल्फर निकल जाता है जिसको कहते हैं सल्फर एक्सट्रूजन. ओके, और आपको क्या मिलेगा? बेंजीन रिंग प्लस सल्फर मिलेगा. सो दिस रीअरेंजमेंट इज फाउंड पर्टिकुलरली इन थायोपिन रिंग. नाउ वी विल सी इट्स सिंथेटिक मेथड्स. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन इट हियर. सो फर्स्ट सिंथेसिस. सो जो पहली सिंथेसिस है उसको याद रखने के लिए सबसे पहले हम जो प्रीवियस सिंथेसिस हमने जो पढ़ी है वो आपको याद कराऊं. सबसे पहले हमने एजेपिन जो है वो स्टडी किया था. उसके बाद हमने ऑक्जेपिन जो है वो स्टडी किया था. किसी को याद है इन दोनों में एक कॉमन सिंथेसिस थी? वो कौन सी सिंथेसिस थी? कोई बता सकता है? इन दोनों में एक कॉमन सिंथेसिस थी. सिर्फ एक ही स्टार्टिंग मटेरियल जो है एक ही एटम में चेंज होता है. तो कौन सी वो सिंथेसिस थी? कोई बता सकता है? यस, डाइल्स-आल्डर रिएक्शन. यस, वेरी गुड. दोनों में डाइल्स-आल्डर रिएक्शन से हमने सिंथेसिस किया था. तो कोई बताएगा कि एजेपिन में स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा था? डाइल्स-आल्डर रिएक्शन में एजेपिन बनाने के लिए हमने कौन सा
स्टैटिक मटेरियल यूज किया था? इट इज अ 7 मेंबर्ड रिंग। 7 मेंबर्ड रिंग को बनाने के लिए कौन सा स्टैटिक मटेरियल लिया था? पाइरोल। यस, वेरी गुड। ओके, हमने क्या लिया था? पाइरोल, विच इज ए 5 मेंबर रिंग। सेम वे ऑक्जेपिन को बनाने के लिए कौन सा 5 मेंबर रिंग लिया था? एजेपिन को, सॉरी, ऑक्जेपिन को बनाने के लिए फ्यूरान लिया था। ओके, सिर्फ ये ही चेंज था। इसके साथ डिमार्ड की रिएक्शन की थी, अगर आपको याद हो तो इट इज रिएक्टेड विथ डिमार्ड। ओके, अगर आपको एजेपिन बनाना है तो पायरोल की रिएक्शन डिमार्ड के साथ करें। अगर आपको ऑक्जेपिन बनाना है तो फ्यूरान की रिएक्शन किसके साथ करनी है? डिमार्ड के साथ। सेम वे आज हमको क्या बनाना है? थायपिन बनाना है। ओके, तो थायपिन बनाना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? 5 मेंबर रिंग। थायो। यस, थायोफिन। ओके, ये जो 5 मेंबर रिंग है उसका नाम क्या है? थायोफिन रिंग। So today we will start the synthesis from thiophene. Okay, thiophene पर मिथाइल ग्रुप है। We have taken the substituted thiophene ring. Okay, so tetramethyl thiophene is the name of this compound. Tetramethyl thiophene. इसकी रिएक्शन हमें यहाँ पर डिमार्ड के साथ की थी, तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ही। ओके, लेकिन यहाँ पर जो एस्टर ग्रुप था इसकी जगह पर यहाँ पर साइनो ग्रुप लिया है। ओके, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। यहाँ पर डाइल साल्टर रिएक्शन थी, लेकिन यहाँ पर सिंपल एडिशन रिएक्शन जो है वो यहाँ पर होती है। सिंपल एडिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, तो कोई मुझे बता पाएगा रिएक्शन क्या होगी? सिंपल एडिशन रिएक्शन कैसे होगी? कोई बता पाएगा रिएक्शन कैसे होगी? सिंपल एडिशन रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इथिन प्लस इथिन के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन क्या होगी? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? दिस इज इथिन, दिस इज ऑल्सो इथिन। इन दोनों के बीच में रिएक्शन क्या होगी? साइक्लोब्यूटेन। यस, वेरी गुड। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2 CH2 डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये कार्बन की एक वैलेंसी कम हुई। सेम वे ये कार्बन की भी एक वैलेंसी कम हुई। सेम वे ये जो इथिन मॉलिक्यूल है उसमें भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और उनकी भी एक वैलेंसी कम होगी, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर CH2 है, ये दोनों भी बॉन्ड बना लेंगे। अगर आपको नंबरिंग देना हो तो ये 1 2 और ये 3 4, यानी 1 के साथ 3 का बॉन्ड और 2 के साथ 4 का बॉन्ड बनेगा। 1 2 3 4। सेम वे यहाँ पर आप देख सकते हो कि देयर इज अ डबल बॉन्ड ओवर हियर। यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ओके, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। तो कौन सा डेरिवेटिव बनेगा? यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन बना है। ओके, सो साइक्लोब्यूटेन यानी 4 मेंबर रिंग बनेगी। ओके, साइक्लोब्यूटेन यानी 4 मेंबर रिंग। तो वो हम यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले ये जो थायोफिन रिंग है वो एज इट इज है, तो वो आपको एज इट इज ड्रॉ कर लेनी है। दिस इज थायोफिन रिंग। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था जो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन से बताया है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, सो वो आप पहले लिख लीजिए। हियर देयर आर मिथाइल ग्रुप्स। ओके, अभी यहाँ पर नंबरिंग दे दीजिए, दिस इज 1, दिस इज 2। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और यहाँ पर जो 3 4 कार्बन है उसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड था। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा, क्या बचेगा? डबल बॉन्ड बचेगा। इसको नंबर दे दो 3 और इसको नंबर दे दो
4। तो अभी हमने क्या डिसाइड किया कि 1 के साथ 3 का नया बॉन्ड बनेगा और 2 के साथ 4 का नया बॉन्ड बनेगा। सो दिस इज 1 एंड 3, इनके बीच में ये बॉन्ड बना। सेम वे ये 2 और 4 के बीच में भी नया बॉन्ड बना। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी है, और ये जो दोनों 3,4 कार्बन है उसके ऊपर क्या है, साइनो ग्रुप्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सिंपल एडिशन रिएक्शन हुई है, आप देख सकते हो कि दिस इज ए 4 मेंबर रिंग, यानी कि ये साइक्लोब्यूटिन रिंग है। यहाँ पर साइक्लोब्यूटिन क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो डबल बॉन्ड रहेगा। ओके, सो इट इज ए 5 मेंबर रिंग प्लस 4 मेंबर रिंग। सो ये पहला स्टेप हुआ। किसी को ये स्टेप में कोई क्वेरी है? Anyone is having any query in this step? Okay, so this was the first step. Now next step में क्या होता है, सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगर आप यहाँ से अगर कार्बन गिनो, ओके, ये जो 3 नंबर का कार्बन है उसको मैं नया नंबर देता हूँ 1, ये जो कार्बन है उसको 2, इसको नंबर 3 दो, इसको नंबर 4, सल्फर को 5 नंबर, ये कार्बन को 6 नंबर और ये कार्बन को 7। आप देख सकते हो कि इट इज ऑलरेडी ए 7 मेंबर रिंग। आप देख सकोगे कि ये 7 मेंबर रिंग बन गई है। सिर्फ बीच में क्या हमें ऑब्स्टेकल है, यानी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड कौन सा है, तो आप देख सकते हो ये जो बॉन्ड है ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है। ओके, जो बीच का बॉन्ड है ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड आपको निकाल देना है। कैसे निकाल देना है, तो वो मैं आपको यहाँ पर रीअरेंजमेंट होती है। कैसे रीअरेंजमेंट होती है, देखिए आप, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ओके, और ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा। ओके, सो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, आप देखिए, आपको नंबरिंग देखकर आप इजीली याद रख सकते हो। इट इज ऑलरेडी ए 7 मेंबर रिंग, तो आप सबसे पहले 7 मेंबर रिंग जो है वो यहाँ पर आप ड्रॉ कर लीजिए। देयर इज अ सल्फर ओवर हियर। ओके, अभी यहाँ से नंबर 1 शुरू करो देना, तो 1 2 3 4, सल्फर को 5, ओके, यहाँ पर सल्फर को 5 है, फिर 6, ये 7। ओके, और डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, कोई बता सकता है? डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा? डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, कोई बता पाएगा? यहाँ पर ऑलरेडी नंबर दिए हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। तो अभी आप मुझे बता सकते हो डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा और सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर आएगा? यस, कहाँ आएगा डबल बॉन्ड? आप देख सकते हो कि नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। देयर इज ए न्यू डबल बॉन्ड ओवर हियर। 3 और 4 के बीच में ऑलरेडी है, ओके, तो ये आपको एज इट इज रख देना है 3 और 4 के बीच में। दूसरा नया डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? आप देख सकते हो 6 और 7 के बीच में। सो दिस इज 7 एंड 6। ओके, सो दिस इज हाउ डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस। अभी आपको सब्स्टिट्यूशन लिखना है, तो 1 के ऊपर साइनो ग्रुप है तो आप 1 के ऊपर साइनो ग्रुप लिख दीजिए। 7 के ऊपर साइनो ग्रुप है तो यहाँ पर भी आप साइनो ग्रुप। बाकी के सभी कार्बन के ऊपर आपको क्या लिखना है? मिथाइल ग्रुप्स। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर सल्फर है तो नहीं आएगा, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म ए 7 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। दिस इज अवर फर्स्ट सिंथेसिस। इट इज अ सिंपल, वेरी सिंपल एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होती है। ओके, जो आप 11th 12th साइंस में करते थे कि इथिन प्लस इथिन इट विल गिव यू साइक्लोब्यूटेन, यानी
ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पर बताई है, आप देख सकते हो, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज थायोफिन। थायोफिन की रिएक्शन यहाँ पर डाइसाइनो इथिलीन के साथ, सॉरी एसिटिलीन के साथ हुई है। ओके, दिस इज डाइसाइनो एसिटिलीन, और इनके बीच में इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी। ओके, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको साइक्लोब्यूटिन डेरिवेटिव मिलेगा। फाइनली ऑलरेडी इट इज अ 7 मेंबर रिंग, लेकिन ये जो बीच का बॉन्ड है वो आपको ब्रेक करना है। सो यू विल फाइंड दिस 7 मेंबर्ड रिंग। ओके, दिस वाज आवर फर्स्ट सिंथेसिस। किसी को इसमें कोई क्वेरी है फर्स्ट सिंथेसिस में? Okay, so now we will take the second synthesis. So I will rub out this whiteboard. Okay, now second synthesis. सेकेंड सिंथेसिस के लिए एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो यहाँ पर लिया है, बेंजोफ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ये बेंजीन रिंग है, उसके साथ यहाँ पर 2 रिंग जो है वो यहाँ पर फ्यूज्ड हुई है। यहाँ पर सल्फर है। ओके, सो इट इज ऑलरेडी ए 7 मेंबर रिंग, लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पर अटैच है और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पर अटैच है। दिस इज हाउ ए ट्राइसाइक्लो रिंग इज अटैच, इज फ्यूज्ड विथ बेंजीन रिंग। ओके, ये ट्राइसाइक्लिक रिंग है। आप अगर यहाँ पर साइकिल्स आप यहाँ पर देखोगे तो ये पहली रिंग है, ये दूसरी रिंग है और ये तीसरी रिंग, दिस इज थर्ड रिंग। इट इज a tricyclic ring. Okay, so it is fused with benzene ring. अगर आपको यहाँ पर ठीक से ना दिखाई दे तो मैं फिर से इसको आपको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। दिस इज बेंजीन रिंग, इट इज फ्यूज्ड विथ ट्राइसाइक्लिक रिंग। यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर ये बॉन्ड अटैच है और ये बॉन्ड इसके साथ अटैच है। सो दिस इज ए ट्राइसाइक्लिक रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स है। इसकी रिएक्शन जो है वो एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ करनी है, एन ब्यूटाइल लिथियम। कोई मुझे इसकी फंक्शन बता सकता है? एन ब्यूटाइल लिथियम किसके लिए यूज होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज दिस एन बुली, कोई बता सकता है? ये रिएजेंट आपको पेपर नंबर 1 में बहुत बार आया होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज नॉट लुइस एसिड, ये लुइस एसिड नहीं है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये बेस है। ओके, और बेस का फंक्शन क्या होता है ये आप मुझे बताइए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेस? Abstract proton. Yes, very good, to abstract proton. Okay, कोई पण किसी भी मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना ये बेस का फंक्शन होता है, टू एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन। तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन में से यहाँ पर आप देख सकते हो कि देयर इज 1 हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो मुझे बताइए ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, यानी कार्ब एनायन जनरेट होगा। देयर विल बी नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। और ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी, नेगेटिव चार्ज जनरेट होना यानी कार्ब एनायन, और सेकंड रिएक्शन है उसका मिथाइलेशन। तो मिथाइलेशन में CH3 पॉजिटिव होता है, आयोडाइड नेगेटिव होता है।
तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ओके, यानी ये कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। ओके, सो दिस इज ए मिथाइलेशन रिएक्शन, यहाँ पर मिथाइलेशन हुआ है। ओके, सो यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर जो है, और यहाँ पर ये बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या होगा, मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच होगा नया ग्रुप। सो दिस आर द चेंजेस occur here. Only one change, there will be a methyl group attached to this carbon atom. Okay, finally ये जो रिंग है, ये जो बॉन्ड्स है, ये जो मैंने ऑरेंज कलर में ये जो बॉन्ड्स लिखे हैं, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे बाय रेहेनियम सॉल्ट। रेहेनियम कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पर यूज होता है, रेहेनियम कार्बोनिल सॉल्ट। आप मेटल कार्बोनिल आपने पढ़ा होगा, और इसकी एप्लीकेशन आपको फर्स्ट पेपर में भी आई होगी, रेहेनियम कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करता है, ये जो ऑरेंज में मैंने जो बॉन्ड्स बताए हैं, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, और आपको फाइनली इट इज अ 7 मेंबर रिंग ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो यहाँ पर एरोमेटाइजेशन होगा। इट इज ऑलरेडी ए 7 मेंबर रिंग। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, इट इज ऑलरेडी ए 7 मेंबर रिंग, लेकिन यहाँ पर एरोमेटाइजेशन होता है, यही एक चेंज है। सो देयर इज ए सल्फर ओवर हियर। ओके, डबल बॉन्ड कहाँ पर बनेंगे नए, यहाँ पर ऑलरेडी थे। ओके, नया डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और सेकंड डबल बॉन्ड विल बी हियर, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप एज इट इज। सो यू कैन सी दैट ए बेंजो thiapine ring is formed, 3 methyl thiapine ring is formed here। यहाँ पर आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ये जो ऑरेंज में जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होते हैं और इट इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड्स। सो ये रिएक्शन यहाँ पर आपको बताई है। यू कैन सी इट इज ऑलरेडी ए 7 मेंबर्ड रिंग, और ये जो स्टार्टिंग कंपाउंड है उसमें 3 रिंग्स यानी कि ट्राईसाइक्लो डेरिवेटिव है। दिस इज 1 रिंग, दिस इज सेकंड रिंग एंड दिस इज थर्ड रिंग। So it is a tricyclo ring। ओके, और 7 मेंबर्ड रिंग है, इसीलिए इसको हेप्टेन कहते हैं, हेप्टिन कहते हैं। ओके, और सबसे पहले ब्यूटाइल लिथियम के साथ यहाँ पर रिएक्शन हुई तो यहाँ पर कार्बेनाइन जनरेट होगा। सेकंड स्टेप में अल्काइलेशन होगा, मिथाइलेशन पर्टिकुलरली। सो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ एट थर्ड पोजिशन। फाइनली ये जो बॉन्ड्स है जो ऑरेंज में मैंने बताए थे वो break हो गए by rhenium complex। So here there will be a 2 methyl plus 3 methyl derivative of benzothiapine will be formed। So this was our second synthesis। किसी को अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। This was the second synthesis। Okay, now we will take the third synthesis। थर्ड सिंथेसिस जो है उसके लिए डिस्कनेक्शन अप्रोच जो है वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो ऑब्वियसली वो हमारा क्या होगा, थायपिन रिंग होगी। ओके, दिस इज अवर टारगेट मॉलिक्यूल। सॉरी, यहाँ पर okay, this is our target molecule। sorry, it will be 1 2 okay, it will be a 6 member ring।
यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। सो इसको अगर आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच से अगर आपको इसको समझना हो सिंथेसिस, सो दिस इज अवर टारगेट मोलिक्यूल। तो इसका हमें डिस्कनेक्शन करना है। तो एक गाइडलाइन मैंने ऑलरेडी आपको दी है कि कौन सा बॉन्ड जो है वो डिस्कनेक्ट करना चाहिए, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए। आज मैं आपको दूसरी गाइडलाइन देता हूँ। ऑलरेडी आपको जस्मिन सर ने और कृणाल सर ने ऑलरेडी दी होगी। कोई बता सकता है कौन सा बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करना चाहिए? कोई बता सकता है? Which bond should be broken? Anyone? कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए? ओके, तो दूसरी गाइडलाइन ये है कि मैंने आपको पहले कहा था कि कार्बन हिट्रो बॉन्ड को ब्रेक करना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको एक नया डिस्कनेक्शन जो है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उसको आपको ब्रेक करना है। जब कभी आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखे तब वो बॉन्ड आप डिस्कनेक्ट करोगे तो इट विल बी ए गुड डिस्कनेक्शन। ओके, सो जब आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हो, यानी कि ये बॉन्ड और देयर इज ए डबल बॉन्ड ओवर हियर, ये दोनों बॉन्ड जो है वो आपको डिस्कनेक्ट करने हैं। तो जब आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हो तब आपको क्या करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको लिखना है। तो दोनों कार्बन है तो दोनों में से कोई भी एक को आप कौन सा चार्ज दोगे? एक को पॉजिटिव दोगे और दूसरे को क्या दोगे? नेगेटिव चार्ज दोगे। ओके, दिस विल बी योर सिंथॉन। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसको कंपेंसेट करने के लिए, अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, वो अगर ब्रेक हो गए तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा और इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को मिटाने के लिए यहाँ पर कौन सा एटम जो है वो मुझे लिखना चाहिए? इट इज 2 पॉजिटिव। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर कौन सा एटम आएगा? कौन सा एटम आएगा यहाँ पर? डबल पॉजिटिव चार्ज को मिटाने के लिए कौन सा एटम मुझे लिखना चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ओके, और वो भी डबल बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड इज सेटिस्फाइड बाय ऑक्सीजन। और यहाँ पर ये जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर -2 चार्ज है, -2 चार्ज, उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? कौन सा एटम ऐड करना चाहिए? कौन सा एटम ऐड करना चाहिए? -2 चार्ज है। हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो आप, और वो भी कितने ऐड करने पड़ेंगे? यहाँ पर -2 है इसीलिए 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। ओके, सो रिएक्शन क्या होगी? यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा। ओके, H2O और ये दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि जब कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो वो ब्रेक करे, एक को ऑक्सीजन दे और दूसरे को क्या देना है? H2 देना है। इट इज नॉन एज हाइड्रोलिसिस डिस्कनेक्शन। ये हाइड्रोलिसिस की रिवर्स रिएक्शन है। सेम वे यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। ओके, तो आपको क्या करना है? ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कार्बन को आप क्या दोगे? H2 दोगे, और ये कार्बन को आप क्या दोगे? ऑक्सीजन। सेम वे यहाँ पर ये कार्बन को ऑक्सीजन दोगे और ये कार्बन को क्या दोगे आप? H2। सो अगर इसका आप डिस्कनेक्शन करोगे, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? हाइड्रोलिसिस। तो आपको ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कार्बन को क्या मिला? ऑक्सीजन।
कार्बन को क्या मिला, ऑक्सीजन। ओके, ये कार्बन के ऊपर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है ही, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ही, सेम वे यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ही। ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से कार्बन है और इसके साथ अगेन यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन। ये हमारा पहला स्टार्टिंग मटेरियल हुआ, इट इज सिंथॉन इक्विवेलेंट, सिंथॉन इक्विवेलेंट। दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर आप देख सकते हो कि सल्फर है, उसके साथ यहाँ पर ये कार्बन को क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन। सेम वे यहाँ पर कार्बन को क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन। ओके, और ये कार्बन की एक और वैलेंसी बाकी है जो कि एस्टर ग्रुप से हम फुलफिल कर सकते हैं। दिस इज अवर सेकंड स्टार्टिंग मटेरियल। तो ये डिस्कनेक्शन जो है उससे हमें 2 स्टार्टिंग मटेरियल मिले। ओके, ये दोनों स्टार्टिंग मटेरियल हमें मिले, जिसमें ये कौन सा ग्रुप है, कोई बता पाएगा, विच इज द फंक्शनल ग्रुप, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। सेम वे यहाँ पर भी क्या है, अल्डिहाइड है। ओके, सो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और आपको ये थायोपीन रिंग मिलेगी। सो एज वी हैव डिसाइडेड, एज पर डिस्कनेक्शन वी विल राइट हियर द सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के लिए मैंने आपको क्या कहा कि कार्बन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर क्या आपको लेना है, अल्डिहाइड। सेम वे यहाँ पर आपको क्या लेना है, अल्डिहाइड। ओके, और यहाँ पर ये जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी है वो ऐसे सेटिस्फाई होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, देयर इज अ मिथाइल ग्रुप ओवर हियर। तो कोई मुझे बताएगा ये कौन सी रिंग है, विच रिंग इज दिस, इट इज ए फ्यूरान रिंग। ओके, ये फ्यूरान रिंग है, उसके ऊपर 2 अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर अटैच है। तो ये जो फ्यूरान डाइल्डिहाइड, इसको फ्यूरान डाइल्डिहाइड कहते हैं। तो ये जो फ्यूरान डाइल्डिहाइड है उसके एक पहले का स्टेप यहाँ पर बताया है। तो अगर आपको मालूम हो तो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो किसके ऑक्सीडेशन से मिलता है, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो किसके ऑक्सीडेशन से मिलता है, CHO ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या आएगा, मैंने आपको FGI SEM 3 से करवाया है। मैंने आपको कहा था कि लास्ट पेज पर लिख लो आप कि FGI बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल। यस, एक्सीलेंट, 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। तो उसको कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, उसको आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, CH2OH। ओके, और इसका रिवर्स यानी कि एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, सो यहाँ पर अगर मुझे इसका प्रीवियस स्टेप लिखना है, पहला स्टेप, तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर ऑक्सीजन, दिस इज ए फ्यूरान रिंग, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप्स और यहाँ पर क्या है, CH2OH, यहाँ पर क्या है, CH2OH। इसका हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, तो आपको क्या मिलेगा, जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन होगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, एल्डिहाइड। तो ये स्टेप, पहला स्टेप समझ में आया। जस्ट हमने क्या किया है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया है और आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, CHO। ओके, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, दूसरा जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल सिंथॉन हमने जो चूज किया है, सिलेक्ट किया है, वो कौन सा सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर सल्फर, सल्फर के साथ CH2, अगेन CH2
और दोनों CH2 के साथ क्या है, एस्टर ग्रुप है। यहाँ पर COOET, COOET, इन दोनों में रिएक्शन होगी। ओके, कौन सी रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और सेकंड होगी हाइड्रोलिसिस। सो कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ से H2 दोनों रिमूव होंगे। सेम वे यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 दोनों रिमूव होंगे। सो माइनस H2H2O यहाँ पर रिमूव होंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये कार्बन को ये कार्बन के साथ अटैच करना है बाय डबल बॉन्ड। सेम वे ये कार्बन को ये कार्बन से अटैच करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सो बाकी सब कुछ एज इट इज, यहाँ पर कार्बन कार्बन, यहाँ पर अगेन कार्बन, इन दोनों के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, ये एज इट इज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ओके, ये कार्बन के साथ एल्डिहाइड का कार्बन था तो वो एज इट इज है। ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से ये CH2 वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C। ये कार्बन किसके साथ अटैच है, वो एज इट इज है सल्फर, और ये कार्बन जो है वो भी सल्फर के साथ अटैच है। तो आप देख सकते हो कि हियर 7 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड। ओके, दिस इज 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और ये कार्बन के साथ क्या है, COOET, COOET। लेकिन ये जो एस्टर ग्रुप है उसका हाइड्रोलिसिस किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, COOH, COOH। सो आप देख सकते हो कि 7 मेंबर्ड थायोपीन रिंग है वो फॉर्म हुई। सो ये रिएक्शन यहाँ पर बताई है, आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या लिया है, प्राइमरी अल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड बना। ये एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ होगी, CH2 के साथ। ये एल्डिहाइड किस रिएक्शन, इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से H2। सो ये कार्बन जो है वो ये कार्बन के साथ अटैच होगा। सेम वे ये कार्बन जो है वो ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच होगा। इट विल मेक यू 7 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पर ये जो एस्टर ग्रुप है उसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, वो सेकंड रिएक्शन थी। सो आप यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो बिकॉज ऑलरेडी 7 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर फॉर्म हो गई है। So this is the third synthesis of this thiopine ring. तो किसी को अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। Okay, so this is the third reaction, third synthesis that we have studied today and we will stop here. आज हमने 3 synthesis की थायोपीन की। तो किसी को इसमें कोई क्वेरी हो तीनों रिएक्शन में तो आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन शेयर योर नंबर्स एंड आफ्टर दैट यू कैन लीव। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी।